सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। हम मत्ती का अध्याय है और उसको हम पढ़ते हैं 25 से, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थीं वह उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। सो हम यहाँ पे देख लेंगे, समझदार और मूर्ख दोनों ही क्या कर रही हैं? दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। दोनों ही दुआ प्रार्थना करती हैं। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि जो दोनों जो हैं, जब हम परमेश्वर में जब आते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, ठीक है। जब परमेश्वर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्रभु इस चीज को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि समझदार कौन है और मूर्ख कौन है। तो शुरू में जब दोनों आते हैं, दोनों मूर्ख और समझदार लोग जब आते हैं, तो वो क्या करते हैं? दुआ प्रार्थना करते हैं, संगति रखते हैं, यानी कि उत्साह के साथ इंतजार करती हैं। दोनों तरह के व्यक्ति इंतजार करते हैं। अब हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ। 5 चली गईं दूल्हे के साथ और 5 रह गईं। सो 5 का तेल खत्म हो गया और 5 का तेल खत्म नहीं हुआ। बाइबल हमें बता रही है यहाँ पे कि ये जो 5 मूर्ख हैं, इन्होंने तेल नहीं लिया। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे 5 का जो तेल है, इनका जो तेल इन्होंने नहीं लिया। तेल से क्या है? तेल वो है, यानी कि तेल क्या है? तेल वो है हमारा विश्वास, ठीक है। तेल क्या है? हमारा विश्वास है। और ये 5 का तेल खत्म नहीं हुआ, 5 का तेल खत्म हो गया। यानी कि इनके सोने से पहले, या हम ऐसा कहें कि इनके संसार को छोड़ने से पहले ही इनका विश्वास खत्म हो गया था। और संसारिक कार्यों में वो आधे लोग जो थे वो संसार के कार्यों में चले गए थे। 5 जो है वो क्या करा? उन्होंने वो संसार के कार्यों में चले गए, यानी कि वो इस संसार को छोड़ने से पहले उनका विश्वास जो था वो खत्म हो गया था। और उन्होंने कहा ये सब बेकार की बातें हैं। और उनका जो धीरज था, बाइबल कहती है कि जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो बाइबल हमें ऐसे बताती है कि ये जो है, ये तेल से मतलब है कि उनका जो विश्वास था वो जब तक पृथ्वी पे थे उससे पहले ही, ये 5 कुंवारियां जो थीं, इनका विश्वास जो परमेश्वर पर था वो नहीं रहा,
और संसार के कामों में लिप्त हो गईं, इसका अर्थ यही है। इसलिए उनका तेल समाप्त हो गया। ये जो 5 जो थी, इनका विश्वास जो था वो अंत तक धीरज धरे रहा और हर रोज दुआ प्रार्थना वचनों में ये लगातार बढ़ते गए और इन्होंने हर रोज अपने आप को जांचा परखा और ये हर रोज परमेश्वर से अपने आप को क्या करती थी, जांचती थी, परखते थे कि हे परमेश्वर, आज हमने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया, आज हमने किसी से बुरा तो नहीं कहा, आज हमने किसी के साथ झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ऐसा कुछ जो परमेश्वर को बुरा लगता है, ये हर वक्त अपने आप को जांचती रहे। जब तक ये समझदार जो थी अंत तक धीरज रखा, यानी जब तक ये सो नहीं गई, दूसरे शब्दों में कहेंगे सो नहीं जाना, यानी कि पृथ्वी को छोड़ने से पहले ये लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती रही थी और उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये तेल का मतलब है कि उन्होंने अपने साथ में लास्ट तक उस विश्वास को नहीं रखा जो हमारे अंत तक धीरज को दर्शाता है। अगर हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, हम संसार के काम करने लग जाएंगे, तो हमारी गिनती मूर्खों में होगी। अगर हम अंत तक धीरज रखे रहेंगे और अपने आप को जांचते परखते रहेंगे और संगति में बने रहेंगे, दुआ प्रार्थना ये सब तो है। दुआ प्रार्थना तो 10 की 10 कर रही थी, चर्च भी 10 की 10 जा रही थी और सारे काम कर रही थी, इंतजार भी कर रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ही विश्वास से खो गई, सोने से। हमारा विश्वास जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, जब तक बना रहे। अगर हमारे समय यीशु मसीह नहीं आते हैं और हमारा समय जो है वो इस पृथ्वी पर समाप्त होता है, तब तक हमें परमेश्वर का धीरज रख के इंतजार करते रहेंगे तो क्या होगा। सो बाइबल हमें बताती है कि जो कोई मसीह में है, जो मसीह में सो गए हैं, वो लोग जब यीशु मसीह आएंगे तो वो पहले उठाए जाएंगे। सो हमारा तो रैप्चर, यानी कि यीशु, रैप्चर का मतलब उठाए जाना, हमारा रैप्चर यही है। अगर हमारे सामने यीशु नहीं आते हैं और हम पृथ्वी से सो जाते हैं तो समझ लो हम इंतजार करते करते सो गए, तो यही हमारा रैप्चर है और इसी विश्वास में हम सो जाएंगे। ये जो दिन है ऐसे बीत जाएगा मानो पलक झपकते ही। जैसे कि हम जो स्थिति में होंगे, हम दुआ करते करते अगर हम सो गए, यानी कि हम दुनिया को छोड़ गए, तो एक पलक झपकते ही हमें ऐसा लगेगा कि हम अभी दुआ ही कर रहे थे और सुबेरा हो गया। सो आप सावधान रहें। और बाइबल मत्ती 13 में इस तरीके से कहती है कि उस घड़ी को, उस दिन को कोई भी नहीं जानता, इसलिए आपको क्या करना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। और हमारा जो उठाया जाना यही होगा। सो 10 कुंवारियों का दृष्टांत यही है। मूर्ख वो हैं जो आधे ही रास्ते में से छोड़ के चली जाएंगी और वो संसार के कार्यों को करेंगी। समझदार वही हैं जो लास्ट तक धीरज धरे रहेंगे और अपने आप को जांचते रहेंगे और परमेश्वर के कार्यों को करते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे। जो परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत हैं। सो हम शॉर्ट में यही समझ गए आज कि हमें जागते रहना है, आत्मा में जागना है और धीरज रखे रहना है जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।